गुलबर्गा की रुकन असम्बली कनीस फातिमा और कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन अनवर बाशा के एजाज में जलसे तहनीत का शानदार इनाकाद। अंजुमन कादरिया जुनेदिया चिश्तिया बारगाह हजरत शेख दक्खन शाह बेंगलुरु के तहत मुनअक़द हुआ तहनीती जलसा 10 सितंबर बरोज़ इतवार दारुस्सलाम में हजरत शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनेदी उर्फ सिराज बाबा की सदारत में यादगार तकरीब मुनअक़द हुई। मोहतरमा कनीस फातिमा ने कहा कि राज्यसभा के रुकन डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन को CWC का ओहदा और अनवर बाशा को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा हासिल होना रियासत कर्नाटक के तमाम मुसलमानों के लिए खुशी और मसरत का मौका है। कनीस फातिमा ने वजीर अक़लियती बहबूद और वक्फ ज़मीर अहमद खान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अनवर बाशा को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब करने का फैसला काफ़ी अहम है, क्योंकि अनवर बाशा ने वक्फ बोर्ड के रुकन की हैसियत से काफ़ी सारे काम अंजाम दिए हैं। इजलास के मुंतजिम मोहम्मद क़वामुद्दीन जुनेदी उर्फ वहाज बाबा ने कहा कि इन दिनों वक्फ बोर्ड तरह तरह के इल्ज़ामात एलिगेशन से घिरा हुआ है। इस माहौल में अनवर बाशा के लिए चेयरमैन का ओहदा फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का ताज है। वहाज बाबा ने उम्मीद जाहिर की कि तमाम रुकावटों मुश्किलात के बावजूद अनवर बाशा वक्फ बोर्ड को एक मिसाली वक्फ बोर्ड बनाएंगे। वहाज बाबा ने कहा कि अनवर बाशा के चेयरमैन मुकर्रर होने से सबसे ज़्यादा खुशी हैदराबाद कर्नाटक खित्ते को हुई है, क्योंकि हैदराबाद कर्नाटक से काफ़ी वोट अनवर बाशा की हिमायत में मिले थे। इस मौके पर शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनेदी उर्फ सिराज बाबा ने अपने सदारती खिताब में कहा कि वक्फ बोर्ड का ताल्लुक अल्लाह के घरों से है, बुजुर्गान दीन की बारगाहों से है। वक्फ की खिदमत करना इबादत के बराबर है, लिहाजा अनवर बाशा इस जिम्मेदारी को खिदमत नहीं बल्कि इबादत समझकर अंजाम दें। जलसे की निज़ामत फरमा रहे शाह फैजुल्ला बेग जुनेदी खलीफा शेख ताजुल मशाइख ने दरगाहों खानकाहों की खिदमत पर रोशनी डाली। इस अहम तरीन इजलास से खिताब करते हुए कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर बाशा ने भरोसा दिया कि वो वक्फ जायदादों की हिफाजत, तरक्की और वक्फ मसाइल को हल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। में जो नासिर हुसैन साहब का जो प्रोग्राम हुआ वो हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। माइनॉरिटी में जो इतना बड़ा पोस्ट मिला है हमको, बहुत हमको फख्र महसूस हो रहा है उस पर भी। फिर अनवर बाशा साहब जो चेयरमैन बने हैं वक्फ बोर्ड के, बड़ी खुशी की बात है। मैं यहाँ पर ज़मीर अहमद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने उठा लिया था कि इस बार किसी भी तरह से अनवर बाशा साहब को चेयरमैन बनाएंगे, और हम लोगों की सबकी कोशिश कि अनवर बाशा साहब क्योंकि मेंबर होने के बावजूद भी बहुत अच्छे काम किए हैं उन्होंने। इंशाअल्लाह ताला आप तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है मुझे बराबर मैं समझती हूँ कि बराबर आप ये पोस्ट आप सही इस्तेमाल करेंगे, और जो भी काम रुके हुए हैं उनको जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे आप। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ, सिराज बाबा का, वाज बाबा का, यहाँ पर बुला के हम लोगों की कोशिश किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और यहाँ पर आए मेहमानों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। ये कहते थे कि अब अगर कोई चेयरमैन होना है तो अनवर बाशा साहब ही होना है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के हालात को, निजाम को दियानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ अनवर बाशा साहब इसे कर सकते हैं। उनमें वो काबिलियत है, उनमें वो पोटेंशियलिटी है, वो बखूबी वक्फ बोर्ड के मामलात को दुरुस्त कर सकते हैं। ये मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा की हमेशा से ये ख्वाहिश हुआ करती थी कि अनवर बाशा साहब जल्द से जल्द चेयरमैन बन जाए, और उसी दूसरी जानिब वो हमेशा से इल्जामात के, एलिगेशंस के दायरे में रहता है। तो इस हालात में
वक्फ बोर्ड चेयरमैन की चेयरमैनशिप कांटों से ज्यादा, कांटों के ताज से ज्यादा कम नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है अनवर बादशाह साहब से, कायदाना सलाहियत को रखते हैं। इन तमाम चीजों के बावजूद अनवर बादशाह साहब कर्नाटका वक्फ बोर्ड को एक मिसाली वक्फ बोर्ड कर्नाटका का पूरे हिंदुस्तान में बनाएंगे। हालांकि हमें बहुत कम वक्त मिल रहा है, हमारी ख्वाहिश यही है कि वो फिर से कंटिन्यू हो, मगर जो भी वक्त मिल रहा है वो वक्त अनवर बादशाह साहब की काबिलियत के लिए काफी है कि बहुत सारे मामला को जानते हैं, बहुत जमाने दराज से वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए हैं। DW से लेकर उनका सफर स्टेट बोर्ड के सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन तक हुआ है। वो तमाम वक्फ बोर्ड के हालात को, मामलात को, उसकी नजाकत को, उसके कवानीन को वो बखूब जानते हैं। क्योंकि आज फिरका परस्त ताकतें चाहती हैं कि मुसलमानों का जो वक्फ बोर्ड है वो खत्म हो जाए, मुसलमानों का जो वक्फ का कानून है वो खत्म हो जाए, उसे पूरी तरीके से खत्म करना, अबोलिश करना, ये फिरका परस्त ताकतों की ये कोशिशें हैं। क्योंकि हम जरूरत इस बात की है कि हम सिर्फ वक्फ बोर्ड के ऊपर इल्जाम देते हैं, यकीनन कुछ बातें हैं जो उजागर होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी देखना है कि हमारी बोर्ड में क्या है, मुसलमानों के, हमारे और आपके बारगाहों के आबा और अजदाद की जायदादें महफूज है। उन जायदादों के जरिए से मिल्लत इस्लामिया के फलाह महफूजी के काम के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। और वो वक्फ बोर्ड का जो मकसद है, जो एम एंड ऑब्जेक्ट है, उस मकसद को इंशाअल्लाह ताला अनवर बादशाह साहब अचीव करेंगे, उसको हासिल करेंगे। क्योंकि फिरका परस्त ताकतें बहुत ज्यादा कोशिशें करते हैं कि बोर्ड को सुपरसीड कर दिया जाए। वक्फ एक्ट को ही जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को खत्म करने की कोशिश की जाती है, उसी तरीके से वक्फ एक्ट को भी खत्म कर देना चाहते हैं। क्योंकि ये मुसलमानों का वाहिद इदारा है जहां से फलाह व बहबूदी मुसलमानों की मुमकिन है। अगर सही तरीके से अगर होगा तो हमारी गुर्बत खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हम जो बेरोजगार हैं उसका खात्मा हो सकता है, हम जो कम पढ़े लिखे हैं वो वक्फ इंशाअल्लाह ताला अनवर बादशाह साहब ये वक्फ के प्रोग्राम्स को आगे लेकर जाएंगे। हमारी कम पढ़े लिखा जो इलिटरेसी है वो इलिटरेसी खत्म होगी इंशाअल्लाह ताला। हमारे फलाह व बहबूदी आएगी। इसके लिए हैदराबाद कर्नाटका से यहाँ पर अनवर बादशाह साहब के ऑर्डर्स भी हैं। हैदराबाद कर्नाटका पूरा मुत्तहिद होकर अनवर बादशाह साहब को वोट किया और पूरे तवक्कुआत हैदराबाद कर्नाटका वाले आपसे बहुत ज्यादा तवक्कुआत रखे हैं, बहुत ज्यादा उम्मीदें आपसे वाबस्ता है। वही एक मसरत है कि अनवर बादशाह साहब आज जो चेयरमैन बने हैं, मैं समझता हूँ कर्नाटका में सबसे ज्यादा मसरत कल्याण कर्नाटका, हैदराबाद कर्नाटका के लोगों को उम्मीद है। क्योंकि वहां के लोग आपको मुत्तहिदा तौर पर वोट डालकर बोर्ड में भेजे हैं और पूरी उम्मीद ये भी है कि आप इंशाअल्लाह ताला उन तवक्कुआत के ऊपर खरा उतरेंगे। इसके लिए हम ना सिर्फ हैदराबाद कर्नाटका बल्कि मैं ये जो सिलसिले की जानिब से जो प्रोग्राम हो रहा है वो सिलसिले के तरफ से भी मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि हर तरीके का ताउन इंशाअल्लाह ताला कर्नाटका वक्फ बोर्ड को हमेशा रहेगा। मजबूत करने के लिए कर्नाटका वक्फ बोर्ड को और वक्फ एक्ट का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, हमारे बारगाहों के तहफ़्फ़ुज़ात करने के लिए, मसाजिदों के कंपाउंड वॉल और उनके तहारत खाने की मरम्मत करवाने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, बारगाहों को ग्रांट्स दिलाने में मदद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इन तमाम चीजों से आप जो उम्मीद कर रहे हैं। और यहाँ पर शकील नवाज साहब भी हैं, बल्कि जमीर अहमद खान साहब आने के बराबर शकील नवाज साहब भी हमारे बीच में है। वो हमारे सिलसिले से जुड़े हुए भी हैं, हमारे पीर भाई भी हैं, तो लिहाजा उनको भी मैं शैडो ऑफ जमीर अहमद खान साहब यहाँ पर शकील नवाज साहब भी हैं, उनसे भी ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला खानखाई निजाम, जिस निजाम के जरिए से हिंदुस्तान में भाईचारगी, इंसानियत पर मोहब्बत और जो फिरका परस्ती का माहौल जो बना हुआ है, उस फिरका परस्ती के माहौल पर का खात्मा खानखाई निजाम कर सकता है। क्योंकि यहाँ से मोहब्बतों का पैगाम जाता है, यहाँ से इंसानियत का पैगाम जाता है। तो
को मुस्तहकम करेंगे, मजबूत करेंगे, कर्नाटका बोर्ड, कर्नाटका वक्फ एक्ट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इन उम्मीदों के साथ मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। मैं जनाब अनवर बाशा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ साथ हमारे शहर गुलबर्गा के शान हजरत मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहबा को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि अभी आपने इस प्रोग्राम के तकरीब के इनेकाद में जनाब फैजुल्ला बेग साहब और वहाज बाबा साहब और उनकी तमाम टीम की बड़ी मेहनत रही है और यहाँ पर मोहतरम शकील नवाज साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, जिनसे हमारे काफ़ी देरीना ताल्लुकात रहे हैं और गुलबर्गा से भी सियासी कायदीन, कारपोरेटर हजरात यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। उन सबको आपके कायद अनवर बाशा साहब हैं, उन सबको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो बोर्ड का ताल्लुक क्योंकि बराह रास्त अल्लाह के घरों से है, यानी मसाजिद से है, वो बोर्ड का ताल्लुक औलिया अल्लाह के बारगाहों से है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के घरों की खिदमत और अल्लाह के और अल्लाह के बारगाहों की खिदमत ये गोया कि इबादत है। तो मैं आपसे अनवर बाशा साहब से उम्मीद करता हूँ कि ये खिदमत ही नहीं बल्कि इबादत समझकर आप इसको अंजाम देंगे। इसका बदला आपको दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी। इखलास से अगर आप खिदमत अंजाम देंगे तो इंशाअल्लाह इसका बदला आखिरत में भी आपका सरमाया आखिरत होगा। और साथ साथ यहाँ पर कई मीडिया के हजरात भी तशरीफ लाए, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ और दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला अनवर बाशा साहब के इस मुकाम व मर्तबे के हिसाब से एतबार से उन्हें इखलास से कौम व मिल्लत दरगाहों मसाजिद की खिदमत की तौफीक अता फरमाएं और साथ साथ मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहबा के जो मुकाम अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाया उन्हें और मजीद उस मुकाम में तरक्की व बरकत अता फरमाए। आमीन बिजाह सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। आपकी दुआओं से स्टेज पर तशरीफ हुए हमारे सिराज बाबा की दुआओं से, आपकी दुआओं से मैं अच्छा काम करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत है, वफ़ के वज़ीर आला हमारे पीजे जलील साहब हैं, उनका सपोर्ट लेने को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहे हो। अभी हमारे साहब बता रहे थे कंपाउंड वाल को ग्रांट वक्फ बोर्ड से नहीं देते, ये बहुत सारे मिस अंडरस्टैंडिंग नहीं। इंशाल्लाह वो ग्रांट्स हमारे वज़ीर आला वक्फ बोर्ड वज़ीर आला पीजे जलील साहब ग्रांट रिलीज करेंगे, वक्फ के थ्रू से हमें वो इंप्लीमेंट करते हैं। उसके साथ हमारे नॉर्थ कर्नाटक के, हैदराबाद कर्नाटक के हमारे एमएलए साहिबा भाभी कनीज़ फातिमा मैडम जी, उनको उनका भी सपोर्ट लेने को हमें अच्छा बोर्ड में अभी तकरीबन हमारे 15-16 महीने बाकी टर्म के लिए, ये जितने टर्म में हमें 5 साल का जो भी बीजेपी हुकूमत में जो महंगाई के साथ हमें तकलीफ पड़ेगी, अभी 16 महीने में जब इंशाल्लाह हमारे जब पीजे जलील साहब के सपोर्ट लेकर अच्छा काम करते रहेंगे तो बोलकर, इसके साथ साथ मुझे जिस गुलबर्गा के तरफ से हमारे सिराज बाबा की तरफ से इधर हमने मुझे भी मैडम जी बुला को हमने इज्जत अफजाई करे, जिससे आपका तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज जलसे तहनीत जो मुनक़्क़द किया गया था, अंजुमन क़ादरिया जुनैदिया चिश्तिया शेख दक्कन बारगाह गुलबर्गा शरीफ शाह बेंगलुरु की जानिब से आज एक जलसे तहनीत रखा गया था।
خصوصاً وقف بورڈ کے چیئرمین انور بادشاہ صاحب اور گلبرگہ کے MLA محترمہ کنیز فاطمہ صاحب جو وقف بورڈ کے ممبر بھی منتخب ہیں، ان دونوں کو ملا کر ایک تہنیتی جلسہ ہم جانب سے، یہ ہم نہیں بلکہ جو ہے پورے درگاہوں کی جانب سے ایک نمائندگی کی گئی تھی، ہمارے مسائل اور نئے آنے والے چیئرمین صاحب کے سامنے جو ہے کیا کیا چیلنج ہیں، ہمارے مطالبات کیا ہیں، ان باتوں کو لے کر جو ہے یہ جلسے تہنیت جو ہے رکھا گیا تھا۔ ہم دعا گو ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے انور بادشاہ صاحب سے جو ہے درگاہوں کی، وقف اداروں کی، کہ میں سمجھوں گا چیئرمین نہیں کہوں گا میں انور بادشاہ صاحب، بلکہ یہ کہوں گا کہ محافظ اوقاف کی جو زمین آتی اس کے محافظ کی طور پر میں کہوں گا، تو ہمارے سلسلے جانب سے بنگلور کے جو ہے انجمن قادریہ جنید ایک جانب سے جلسہ منعقد کیا گیا۔ صدارت علامہ ڈاکٹر افضل الدین جنیدی المعروف سراج بابا سجادہ نشین شیخ دکن کی صدارت میں یہ جلسہ منعقد کیا گیا تھا، جس میں کئی مہمان آئے ہوئے تھے، کنیز فاطمہ صاحبہ بھی اور وحاج بابا وغیرہ جو ہے اس کے مہمان موجود تھے۔